मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। प्रदेश के करीब 11 लाख युवाओं को इस समय सीएम भजनलाल शर्मा के दो फैसलों का इंतजार है। प्रदेश के 11 लाख युवा टकटकी लगाए बैठे हैं कि सीएम भजनलाल शर्मा इन युवाओं के हितों का फैसला लेंगे। जी हां, हम उन दो मांगों की बात कर रहे हैं जो इस समय राजस्थान में सबसे ज्यादा बुलंद हो रही है, जिसमें से पहली मांग है एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग। आपको बता दें कि साल 2021 में इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था और आयोजन के साथ ही इस भर्ती परीक्षा में विवाद चरम पर पहुंचे। इस भर्ती को रद्द करने की मांग पिछले 3 सालों से लगातार उठाई जा रही है, तो वहीं अब एसओजी की चार्जशीट पेश होने के बाद इस भर्ती को रद्द करने की मांग और भी जोर पकड़ने लगी है। विभिन्न युवा संगठन इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। मनोज मीणा ने इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर आमरण अनशन तक कर डाला, तो वहीं किरोड़ी लाल मीणा भी पिछले 3 सालों से इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के इस भर्ती से जुड़े हुए करीब 8 लाख युवा सीएम भजनलाल शर्मा से मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। इस भर्ती को रद्द करने के लिए जो दो बिंदु हैं वह लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जब सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से इस भर्ती को लेकर कमेटी का गठन किया गया और कमेटी की ओर से चाहे वो महाधिवक्ता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसओजी हो, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उस आधार पर इस भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो रही है। तो वहीं अब एसओजी की ओर से जब अपनी चार्जशीट में यह खुलासा कर दिया गया है कि इस भर्ती का पेपर छपने से पहले ही आउट हो गया था, ऐसे में इसकी सुचिता ही समाप्त हो गई थी, इस लाइन ने कहीं ना कहीं इस भर्ती पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है, जिसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा के सामने अब ये मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। ये तो हो गई प्रदेश के 8 लाख युवाओं की एक मांग। अब दूसरी मांग है वो है प्रदेश के करीब 2.5 से 3 लाख युवाओं की, जो है महिला आरक्षण को वापस लिया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार जैसे ही सत्ता में आई, उन्होंने अपने जो संकल्प पत्र का एक बिंदु था महिलाओं को 50% आरक्षण देने का, उस पर सबसे पहले काम किया और इसको लागू किया शिक्षक भर्ती में। लेकिन विरोध देखने के बाद सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर आई और इसको तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल 1 में इसको लागू किया गया। हालांकि अभी भी विधि विभाग की ओर से इस फाइल को मंजूरी नहीं मिली है, तो वहीं शिक्षा विभाग अब टेक्निकल पेजेस को दूर करके वापस से विधि विभाग में इस फाइल को भेजने की तैयारी कर रही है। तो वहीं उपचुनावों से पहले प्रदेश के युवाओं ने एक बार फिर से अपनी इस मांग को बुलंद कर दिया है कि महिला आरक्षण जो 50% लेवल 1 में दिया गया है उसको कम किया जाए, क्योंकि यदि ये सरकार का फैसला लागू होता है तो इससे प्रदेश के लाखों युवाओं जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनका नौकरी पाने का सपना टूट जाएगा, क्योंकि लेवल 1 के अभ्यर्थियों के पास सिर्फ एक ही मौका होता है। ऐसे में ये दो मांगे इस समय राजस्थान में पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, जिन पर सीएम भजनलाल शर्मा को खुद फैसला लेना है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम भजनलाल शर्मा इन दो मांगों पर कब फैसला लेते हैं और प्रदेश के 11 लाख युवाओं को सौगात कब मिलती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।